आज टीसीएस औपचारिक रूप से Q2 अर्निंग सीजन का आगाज करने वाला है, किंतु कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वे अपनी Q2 प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज 9 अक्टूबर 2025 है, जो कि लेट श्री रतन टाटा जी की डेथ एनिवर्सरी है। रतन टाटा जी को याद किया जाता है एक ऐसे लीडर के स्वरूप में जिन्होंने बिजनेस का पर्पस रिडिफाइन किया। उन्होंने केवल कंपनीज नहीं बनाई किंतु ट्रस्ट, कंपैशन और बिलीफ भी बनाया। लोटस फंड्स आज देश के हर नागरिक के साथ है जो रतन टाटा जी को याद कर रहा है और जिनकी प्रकाश ज्योत आने वाले जनरेशन्स को गाइड करती रहेगी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 81 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 330 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां पे गिरावट पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 10.31 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 88.84 लेवल्स पर थोड़े नीचे आए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक ऑप्टिमिज्म, नर्वसनेस और एंग्जाइटी दलाल स्ट्रीट पर शायद आज देखने को मिल सकती है। फिर भी कंस्ट्रक्टिव बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है आज के व्यापार में। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज डॉटेड लाइंस के ऊपर आराम से व्यापार करता नजर आ रहा है। वो हमें उस शेयर की याद दिलाता है जो अक्सर कुछ कदम पीछे जाता है ताकि वो एक बड़ी छलांग लगा सके। इसको देख ऐसे हमें लग रहा है कि हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी भी कुछ ऐसे ही बढ़ सकता है ऊपर, खास करके कल जहां पे वो पीछे हटा। निफ्टी की कल की गिरावट एक आराम की तरह लगी ताकि वे एक बड़ी मोमेंटम कैच कर सके। फिर भी सब अब आ जाने वाले टीसीएस के Q2 रिजल्ट्स पर निर्भर करेगा। स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रही है कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ 3.7% से 9.6% पर ईयर ओवर ईयर देखने को मिल सकती है, यानी कि ₹12,346 करोड़ से ₹13,058 करोड़ के बीच, जबकि रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है राइज होगा 0.7% से 2.2% की रेंज में, मतलब ₹64,200 से ₹65,700 करोड़ के रेंज में। संक्षेप में कहें तो निफ्टी ऊपर बढ़ सकता है अगर टीसीएस के Q2 रिजल्ट अच्छे आते हैं और निफ्टी की बढ़त में साथ देते हैं तो। और सबसे जरूरी बात यह कि इन रिजल्ट्स में कुछ संकेत अगर मिलते हैं कि भारत और यूएस के बिजनेस वर्टिकल्स में रिजुविनेशन देखने को मिल रहा है तो पॉजिटिविटी फिर आ सकती है। इसके विपरीत अगर मार्जिन और आउटलुक डिसअपॉइंट करते नजर आए तो डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिल सकता है आईटी और ब्रॉडर मार्केट्स में, जो कि नया नॉर्मल बन सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,046, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,747 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,200 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,773, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,141 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,500 से 82,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,018, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,630 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,600 से 56,600 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में एक ऑप्टिमिज्म और कॉशन का मिक्स देखने को मिल सकता है दलाल स्ट्रीट के मूड में। बुलिश ट्रेडर्स को यह सलाह है कि एक कंस्ट्रक्टिव बाय ऑन डिप्स अप्रोच अपनाएं, जहां पे लाइकली कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। रिस्क ऑन मूड अलाइव रखने वाले दलाल स्ट्रीट पर अहम कैटलिस्ट ये है कि रातों रात वॉल स्ट्रीट पर फिर से थोड़ी तेजी देखने को मिली, जहां पे नैस्डैक और S&P 500 ने फिर एक रिकॉर्ड हाई कायम किया। केवल एक हेडविंड अभी भी बना हुआ है, वो है फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन, जो लगातार 8वें दिन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, एसएमएल इसूजू 0.42% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन 21.55% ईयर ओवर ईयर बढ़ता नजर आया 1049 यूनिट्स पर सितंबर 2025 में। यही आंकड़ा सितंबर 2024 में 863 यूनिट्स पर था, जिसमें स्टडी डिमांड मोमेंटम देखने को मिल रहा है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। लोडा डेवलपर्स 1.48% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q1 FY26 प्री सेल्स ₹4,570 करोड़ पर देखने को मिले, जो कि 6.53% ईयर ओवर ईयर राइज करते नजर आए। यही आंकड़ा Q2 FY25 में ₹4,290 करोड़ पर था, यानी कि एक ग्रोथ मॉडरेशन देखने को मिल रहा है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पर देखने को मिल रहा है।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,113, प्रीमियम प्लस 67, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,800 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में हिंडाल्को, एसबीआई कार्ड, इटर्नल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। शॉर्ट कवरिंग में इंडिया इन्फोलाइन, एसआरएफ, वोल्टास, मुथूट फाइनेंस। शॉर्ट बिल्डअप में आरवीएनएल, आईईएक्स, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, आईजीएल, कल्याण ज्वेलर्स। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,136, प्रीमियम प्लस 362, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.85 पर, बैंकेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.85 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 61,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.